अंधे माँ बाप के श्रवण बेटे की कहानी। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़े होते गए, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। श्रवण अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता और उनकी सेवा करता। श्रवण कुमार की इतनी सेवा से उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। श्रवण के माता पिता रोज भगवान की पूजा करते थे। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान के शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। पिता की यह बात सुनकर श्रवण थोड़ा चिंतित हुए कि वह अपने माता पिता को तीर्थ पर कैसे लेकर जाए। तभी श्रवण कुमार को एक विचार आया। वह तुरंत बाहर गया और 2 टोकरियों और एक मजबूत डंडे से मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना दिया। फिर वह तराजू में अपने माता पिता को बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल गया। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थानों पर ले गया। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चलता था, क्योंकि वह आंखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए, ऐसा लगता है कि जैसे हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किया हो। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते। यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार घड़े में पानी भरने लगा। जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंचे। राजा दशरथ जंगल में शिकार ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें पानी में हलचल की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल आवाज़ सुनकर ही अपना तीर चला दिया। गलती से वह तीर श्रवण को लग गया। तीर लगते ही वह चीख पड़ा। राजा ने चीख की आवाज़ सुनी तो राजा दशरथ भागते हुए नदी के पास पहुँचे तो वहाँ श्रवण था। वो तुरंत श्रवण कुमार के नज़दीक पहुँचे और कहा, अरे, ये क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई इंसान होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो।
तभी दर्द में होते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें काफी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी ना बताएं। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गईं। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ डर गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए हुए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण कुमार के पिता अपने बेटे के आहट से को अच्छे से पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारा श्रवण कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण के पिता चिंतित होकर बोले, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं हो? श्रवण कुमार के माता पिता की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधा आपके बेटे श्रवण को जा लगा। उस तीर से उसकी मृत्यु हो गई। उससे मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण के माता पिता जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ बहने लगाया। श्रवण के पिता बोले, राजा दशरथ, तुम्हारी वजह से हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पुत्र वियोग में रहोगे और पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। कुछ ही देर बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के कारण ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हर बच्चों को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।